दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह तो कब की हो चुकी है और वीडियो तो हमारा अभी से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर हम लगा रहे थे पूरे घर में झाड़ू। मम्मी बाहर के कामों में लगी हुई है, क्योंकि गाँव में घर के साथ साथ बाहर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। पशुओं को चारा करना, वहाँ की साफ सफाई करना, गोबर कूड़ा करकट ये सब बाहर फेंकने जाना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भी झाड़ू लगा दी है पूरे घर में। अभी वो वाला आंगन रह गया तो वहाँ पर भी लगाएंगे। और अभी भी सुबह शाम काफ़ी ठंड पड़ती है दोस्तों, तो आग भी जलाई जाती है। सुबह तो बहुत ही कम आग जलाई जाती है, क्योंकि किसी के पास भी समय नहीं होता है बैठने के लिए, लेकिन शाम के टाइम आग जरूर जलती है। और यहाँ पर गैया हमारी चारा खा रही है। और किसी ने कहा था कि आपकी गाय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो जी हाँ, कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी हैं, इसी वजह से कमज़ोर भी दिखती हैं। तो मम्मी ने गोबर भर लिया है, अब वो छत पर डालेंगे, क्योंकि कंडे बनाए जाते हैं। और वैसे भी काफ़ी धूप निकलने लगी है, तो कंडे भी अच्छे से सूख जाते हैं। और दोस्तों, हमारी छत पर का जो छोटा सा बगीचा था ना, जिस पर पौधे लगाए गए थे, उसमें सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अच्छी सुगंध भी आती है इन फूलों से। तो जो हमारी छत है वो हरी भरी रंग बिरंगी लगती है। और आप लोगों को हमारी छत का ये छोटा सा बगीचा कैसा लगता है, आप लोग भी बताइएगा। और दोस्तों, ये देखिए सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। और ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल से। और इनकी लालिमा से पूरा आकाश भी लाल ही नजर आता है। और अभी तो इनकी जो रोशनी है तो थोड़ा कम है, लेकिन दोपहर के टाइम काफ़ी धूप होने लगी है। और इन फूलों पर जब इनकी किरणें पड़ती है ना, तो और भी ज़्यादा ये फूल खूबसूरत लगते हैं। तो सारे कामों को निपटाने के बाद नहाकर हम आ गए हैं अपने किचन में। चलिए फटाफट से खाना तैयार करते हैं। और यहाँ पर सारी सब्जियां कट चुकी हैं। मटर तो शाम को ही छील के रख ली गई है, बाकी आलू और बाकी की चीज़ें अभी हमने काट के रखी हैं। मसाले भी सिलबट्टे पर पीस लिए हैं। उसके बाद अब हम बनाएंगे तहरी। आज सबका तहरी खाने का मन है, और उस दिन मायके में भी हमारे तहरी ही बनी थी, क्योंकि ये मटर का सीजन है। जब मटर ज़्यादा होती है तो तहरी खाने का सबका मन होता है। और वैसे भी हमारे खेतों में भी मटर लगी हुई है। तो मसाले हमने पका लिए हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं टमाटर, बाकी की सारी चीज़ें डालते हैं और फटाफट से छौंक देते हैं। तो मसाले पक चुके थे दोस्तों। उसके बाद इसमें हमने सारी सब्जियां डाल देती हैं। सब्जियों को भी अच्छे से चला देते हैं। और वहाँ से आने के बाद एक दिन तो हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। और तबीयत तो वैसी ही है, सर्दी जुकाम बुखार वैसे भी आ जाता है, तो इतनी जल्दी नहीं जाता है। तो दवा बराबर खाते हैं, उसके बाद अपने कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं, उन कामों को भी निपटाना है। धीरे धीरे करके हम अपने सारे कामों को निपटाएंगे। फिलहाल तो सबसे पहले खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। ये लोग स्कूल भी जाएंगे, तो चारू को भी तैयार करके भेजना है, तो इसी वजह से सुबह जल्दी होती है। और जुखाम के साथ खांसी भी आ रही है, तो रात में नींद आती ही नहीं। और सुबह थोड़ा सा देर में उठे थे। इस समय हो जा रहा है, थोड़ा देर ही हो जाती है उठने में, क्योंकि रात में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जुखाम की वजह से, बुखार की वजह से नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, और फिर सुबह उठने में देर हो जाती है। इधर चाय हम गर्म कर लेते हैं। बाकी सब लोगों ने चाय पी ली थी, हम रह गए थे तो हम भी पी लेते हैं। और दोस्तों, फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। उस दिन फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। काम तो सारे किए थे, पर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था।
और फिर इधर स्टैंड लगाना, उधर अकेले ही बनाना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत भी थी। फिर यानी ये कल का वीडियो है। तो यहाँ पर खेत से गाजर आई हैं तो उन्हीं की धुलाई की जाएगी। और ये देखिए चारू कैसे धुलाई कर रही हैं। और आप लोगों को दिखाया था कि खेत में गाजर लगी हुई थी तो गाजर की खुदाई हो गई है और इतनी बड़ी बड़ी गाजर निकली है। तो सारी गाजर तो अभी नहीं खोद कर लाई गई है, थोड़ी बहुत बचाई गई है, बाकी खुदाई कर ली गई है। और सबसे बड़ा काम होता है इनकी धुलाई करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी रहती है और जो इनके रेसे होते हैं ना उनमें मिट्टी फंस जाती है। तो रगड़ रगड़ कर काफ़ी देर बाद ये साफ़ हुई थी। और जो लोग बेचते हैं ना गाजर, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इनको साफ़ करने में। चारू तो ब्रश लेकर आई है, जिस ब्रश से हम कपड़े धुलते हैं ना उसी ब्रश से गाजर को साफ़ कर रही थी। रेसे रेसे में जो मिट्टी फंसी हुई थी उसको निकाल रही थी। तो इनका काम सबसे अलग होता है। बुआ इनकी लगी हुई है गाजर को साफ़ करने में। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी गाजर का क्या करेंगे, तो ये बेची नहीं जाती है, एक दूसरे को दे दी जाती है। और गांव में ऐसे ही लेन देन चला रहता है। और वैसे भी इतनी सारी गाजर का क्या करेंगे, थोड़ी बहुत बचा ली जाएंगी, बाकी सब फिर दे दी जाएंगी। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस जैसे तैसे हमने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप इकट्ठा करके ये वीडियो तैयार किया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ करने का। अब जाकर तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो बस आप लोगों के पास अब हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। और ये देखिए अच्छी अच्छी खेत की ताज़ी गाजर धुलकर हो गई है तैयार। किसको किसको ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है आप लोग बताइएगा। दोस्तों खाना बनाने के बाद यहाँ पर हम आ गए हैं कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े धुल लिए थे, फैलाने के लिए रह गए थे तो हमने कहा चलो फैला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। और दोपहर को धूप तो काफी तेज निकलती है, लेकिन हवा भी उतनी ही ज्यादा चलती है। अगर ये क्लिप ना लगाओ ना तो कपड़े दूसरों की छत पर चले जाते हैं और वैसे ही गंदे हो जाते हैं। तो कल के भी हमारे कपड़े पड़े हुए थे तो वही हमने धुल के डाल दिए हैं। और दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हालत है हमारे कमरे की इस समय। बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि जब से आए हमने कुछ भी अच्छे से नहीं रखा है। तो बस आज खाना बनाने के बाद इन्हीं कामों में लग गए थे और दोपहर के करीब 1 बजे से शुरू किया था ये सब कुछ। हमने थोड़ा बहुत शूट किया है, क्योंकि जो हमारा ट्राइपॉड था वो भी टूट गया है तो फोन उसमें सेट ही नहीं हो रहा था। तो बस थोड़ा सा सहारा देकर हमने फोन सेट किया है और थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया है। बाकी टाइम तो इसमें कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए थे इस सफाई में। एक एक चीज हमने अच्छे से सेट की है। जितने भी कपड़े गंदे थे उनको बाहर निकाल के रखा है, अब वो कल धुलेंगे। और जब सफाई करने बैठ जाओ तो यही होता है अच्छे से करें। और जब बच्चे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा फैलाव करते हैं, इधर उधर खिलौने पड़े रहते हैं। तो सारे खिलौने आज हमने भर कर रख दिए हैं, अब इतनी जल्दी हम निकालने वाले नहीं है। और कुछ तो हमारी वजह से ही ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी में सबका सामान ढूंढना पड़ता है, इधर रखो उधर रखो। और जगह की है कमी, बस इतने में ही जितना सामान आता है उतना रख देते हैं। और स्टैंड लगाने की भी जगह यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती है, तो हमने कहा चलो जो जाली लगे उनको भी साफ कर देते हैं। क्योंकि जब हम गए थे मकर संक्रांति में तो अच्छे से पूरे घर की सफाई की थी, कमरे की भी की थी, लेकिन फिर से वही सब करना पड़ा है। जब लौट के आओ तो फिर लगो कहीं जाओ तो सफाई करके जाओ और आओ तो फिर वैसे ही सब पड़ा मिलता है। और अलमारी में भी हमने अच्छे से कपड़े लगा दिए हैं एक एक चीज को। फिर आ गए इधर, यही बचा है यानी हमारी श्रृंगारदानी, तो इसको भी अच्छे से सही करते हैं। जो सामान था फेंकने वाला उसको फेंक देते हैं। बाकी जो हमारा मिरर है उसको बहुत ही अच्छे से हमने साफ किया है कागज से। ये जो हाथ में लिए हुए है ना ये कागज ही है, तो स्प्रे डालकर पूरा मिरर हम अच्छे से साफ करते हैं।
और इसमें श्रृंगार का सामान आपको बहुत ही कम दिखेगा। यहाँ पर दवा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि जब से हमारी बिटिया रानी बड़ी हो गई हैं तब से यहाँ पर हम सामान बहुत ही कम रखते हैं, क्योंकि वो इधर उधर किया करती हैं। और हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो आप बिंदी लगाती हो जो बच जाती है, मतलब जब दूसरे दिन लगाती हो उसको निकाल कर हम तो इसी में चिपका देते हैं, आप लोग उसका क्या करती हो, क्या करना चाहिए उस बिंदी का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी पता चल सके। क्योंकि हमारी जो बिंदी होती है हम दूसरे दिन निकालते हैं बस इसी सिंगारदानी में चिपका देते हैं और कितनी सारी इकट्ठा हो जाती हैं। और आप लोग बताइएगा, फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता को और हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बताते हो, तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिन लोगों का है आज जन्मदिन, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन मंगलकारी हो और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हर साल आप सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो पूरे कमरे की सफाई हमारी अच्छे से हो चुकी थी और ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। और कितना भी करो, अगर हर दूसरे दिन अच्छे से करो ना, इतना ही कूड़ा निकलेगा। तो बस बेड के नीचे भी हमने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, पोछा अब हम कल ही लगाएंगे क्योंकि शाम होने वाली है और हमको कहीं जाना भी है। क्योंकि आ गए थे चारू के पापा, तो वो कहीं लेकर जा रहे हैं, तो बस फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और कहे तो रहे थे ननद जी से भी, लेकिन वो फिर नहीं गई थी और बिटिया को भी लेकर नहीं गए थे। तो कुछ इस तरह से हमारा कमरा अच्छे से साफ हो चुका है और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला है। वो कहाँ है? पीछे जो लॉन्ग है आगे शॉर्ट जी पीछे लॉन्ग है आगे शॉर्ट समय न्यू कटिंग सिलेक्शन आगे शॉर्ट कलरफुल होता है। ये सिंपल शोवर में बना फ्लॉप और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे थे और इतने सुंदर सुंदर, लेकिन बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो अच्छे से उनको पहन कर चलते हैं, नहीं तो छोटे बच्चे तो संभाल ही नहीं पाते हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसी वजह से थोड़ी बहुत तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं और जो कुछ भी होगा आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा। फिलहाल जो हम सोच कर आए थे वो वैसी चीज़ हमको मिल नहीं पा रही थी, तो कभी कभी हो जाता है कि बेमन ही वो चीज़ें खरीदनी पड़ जाती हैं क्योंकि समय नहीं था हमारे पास। अब दूसरे दिन कौन लेकर आएगा, यही सोचकर ये कह रहे थे आज जो कुछ भी लेना हो तो ले लेना। और ये छोटा सा लहंगा कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे हैं, जो मंगा रहे हैं भैया अंदर से लेकर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम आ गए इस वाली दुकान पर, यहाँ भी कुछ देख लेते हैं, अगर मन का मिला तो ले लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। और किसी दिन होता है ना जो सोच के निकलो वैसा तो कुछ होता ही नहीं, ना ही मिलता है। और बेमन कोई चीज़ खरीदो तो फिर बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से आज हमने सोचा लेंगे नहीं तो पड़ा रहने देंगे फिर।
और यहाँ पर ये प्यारी प्यारी सी साड़ियाँ थी। और वैसे भी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, दिखाने में भी दिक्कत होने लगती है क्योंकि कस्टमर खड़े रहते हैं। तो वहीं हमने 1-2 साड़ियाँ देखी थी, जो समझ में आएगी वो लेंगे, फिर आगे देखेंगे क्योंकि चारू ने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। और फिर हम आ गए हैं दूसरी दुकान पर। यहाँ पर हम देख रहे थे और चारू के लिए हमको स्लीपर भी लेने हैं तो वो भी देखना था, टाइम काफ़ी हो चुका था। और आज चारू के लिए हमने स्पेशल एक चीज़ ली थी जिसको देखकर वो खुश भी हो गई थी, काफ़ी दिनों से मंगा रही थी लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। और फिर आज बहुत दिनों के बाद वो चीज़ हमको दिख गई तो हमने कहा ले लेते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। और बच्चे क्या होता है, टीवी पर कार्टून वगैरह देखा करते हैं ना, तो उनको हर एक चीज़ पता होती है और पास की मार्केट में तो वो चीज़ नहीं मिलती है, जब दूर वाली मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर मिल जाती है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। आंखें बंद करो। तुम 1 साल से मांगती रही अरे ठीक है। अब बहुत सामान को बाजार से अंदर क्या है? कितने दिन से हो रहे, खुश नहीं तुमको? खुश नहीं हुई बेटा, बाबा को खिला दिखा दो। ये क्या है? स्ट्रॉबेरी। कितने मंगावा करती रहा? स्ट्रॉबेरी लेते आना। कौन स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती रहा? छोड़ खाइए। ये का टीवी में रखा करती है अरे ऐसे भी लगाते हैं कहते स्ट्रॉबेरी। हाँ बिकाऊ करता है बाबू। टीवी में देखा करती है स्ट्रॉबेरी। अच्छा ऐसे है खाई जाती का रुको खाए लागी ऐसे है। हो के खा बिटिया। अरे ताजी रहती खाई तो बहुत बेचा करते। हम कहीं नकली है इनका छील खाई जाते। खाई बना मेरे इस तरह ये 5 साल मंगाओ से बना मिलती ही नहीं, ठंडी में उठती ले दो खाओ। अरे आवाज ना खा समझा कार खाओ या खा ले बस के तो खवाई रे धागे बन के है बेटी मांगी दे को धर दीजिए फूला करके दही दे। इतना जेब भी निकाला जाता है। स्ट्रॉबेरी बाकी और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।